सम्राट ने मुझे राजकुमारों के साथ ग्रैबिंग सेरेमनी में शामिल होने को कहा। बाकी सारे राजकुमार या तो सैन्य टोकन उठा रहे थे या खजाने की चाबियां, लेकिन मैं सीधा पुराने कबाड़ जैसे पड़े कागजों के ढेर की तरफ बढ़ गया। मेरे पिता सम्राट के पीछे खड़े कान से कान तक मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वो कागजों का ढेर असल में 108 विवाह समझौते थे। मतलब 108 शक्तिशाली कुलीन परिवार मेरे पीछे खड़े होने वाले थे। 18 साल बीत गए और आखिरकार मेरी शादी का समय करीब आ गया। लेकिन तभी मेरी सारी मंगेतरें एक साथ आ पहुंची, सिर्फ रिश्ता तोड़ने के लिए। सबसे आगे थी लिंजुअर, वो अपने पूरे संप्रदाय के साथ आई थी। हर कोई इंतजार कर रहा था कि मैं वही क्लासिक डायलॉग बोलूं, मुझे कम मत समझना अभी। लेकिन मैंने बस शांत स्वर में कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। मेरे परिवार के शिष्य मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैं पूरी तरह निकम्मा हूं। उधर लिंजुअर और उसका पूरा दल जम सा गया। वो लोग यहाँ रिश्ता तोड़ने आए थे, लेकिन उन्हें मेरी तरफ से जरा भी विरोध नहीं मिला। अब वो मेरे परिवार पर हमला करने का बहाना कैसे ढूंढते। ट्रांसमाइग्रेट होने के बाद मुझे समझ आ गया था कि भले ही मैं एक बड़े कुल का उत्तराधिकारी हूं, लेकिन मेरी कल्टीवेशन सिर्फ दूसरे स्तर की थी, बिल्कुल छोटा मोटा खिलाड़ी। वहीं लिंजुअर पहले से ही कम से कम चौथे स्तर की सेंट मेडन थी। ऐसी मंगेतर के सामने मुझे शांत रहना ही बेहतर लगा। मेरा परिवार उसके संप्रदाय के सामने कुछ भी नहीं था। ऐसे में मुझे कम मत समझना वाला भाषण देना पूरी तरह बेकार था। तभी लिंजुअर रुकी और बोली, ठीक है का क्या मतलब? मुझे एहसास हुआ कि मुझसे गलती हो गई थी। सॉरी, मैं अभी अभी ट्रांसमाइग्रेट हुआ हूँ, अभी आदत डाल रहा हूँ। मेरा मतलब है मुझे मंजूर है। मैंने बात टाल दी और हाथ हिलाकर बोला, मिस लिन, अब जब सब हो गया है आप जा सकती हैं, मैं आपको रोकूंगा नहीं। मेरा इतना शांत रवैया देखकर लिंजुअर उलझ गई। उसने पूछा, तुम ये भी नहीं पूछोगे कि मैं रिश्ता क्यों तोड़ रही हूँ? मुझे रोकने की कोशिश भी नहीं करोगे? मैंने आधे मन से साथ देते हुए पूछा, तो वजह क्या है मिस लिन? वो भौहें चढ़ाकर बोली, मुझे श्वांति संप्रदाय की सेंट मेडन चुना गया है। अब से मैं सिर्फ दांव के मार्ग पर चलूंगी। मुझे सारे सांसारिक रिश्ते तोड़ने होंगे। मैंने सिर हिलाया। तोड़ना जरूरी है क्या? हाँ, उसने ठंडे स्वर में कहा। मैंने फिर हाथ हिलाया। अच्छा, तो बात खत्म हुई, सब लोग अब जा सकते हैं। तभी लिंजुअर को समझ आया कि मेरा दूसरा सवाल बस औपचारिकता थी। मैं शुरू से ही उसे जल्दी भेजना चाहता था। वो गुस्से से जल उठी। उसे उम्मीद थी कि मैं और मेरा परिवार जबरदस्त विरोध करेंगे, लेकिन सब कुछ बहुत आसानी से हो गया। और जिस तरह मैं उसे देख रहा था, ठंडा, दूर, जैसे वो कोई अजनबी हो, उससे वो और भड़क गई। तभी मेरे पिता आगे बढ़े। डर मत बेटा, मैं और तुम्हारे दादा तुम्हारे साथ हैं। ये रिश्ता हमारे बड़ों ने तय किया था, इसे ऐसे खत्म नहीं किया जा सकता। लिंजुअर हल्का मुस्कुराई। अब उसे वही विरोध देखने को मिल रहा था जिसकी उसे उम्मीद थी। लेकिन मैंने तुरंत पिता को रोक दिया। पिताजी, आप बीच में मत पड़िए, मैं खुद संभाल लूंगा। वैसे भी मुझे ये रिश्ता टूटना मंजूर है, आप सब जा सकते हैं। मेरे पिता ने गहरी सांस ली और सिर हिलाने लगे। लिंजुअर अभी भी जाने को तैयार नहीं थी। वो कुछ कहने ही वाली थी कि मैंने फिर रोक दिया। मिस लिन, कृपया अब जाइए। लिंजुअर ने दांत भींचे और मेरी तरफ उंगली उठाई। आज तुमने खुद इस रिश्ते को खत्म करने की हामी भरी है, बाद में पछताना मत। मैंने आलस से जम्हाई ली। मैंने कभी खुद को आपके लायक समझा ही नहीं मिस लिन, फिर पछताने की क्या बात? मुझे लगा ये एक बिल्कुल सामान्य बात थी, लेकिन लिंजुअर के लिए वो सीधे दिल में चुभने वाले खंजर जैसा था। वो ठंडी आवाज में बोली, अच्छा तो तुम में हिम्मत भी है। ठीक है, मैं ये रिश्ता नहीं तोड़ रही। सब लोग स्तब्ध रह गए। अभी तो वो रिश्ता तोड़ने आई थी, फिर अचानक सब उल्टा कैसे हो गया? तभी लिंजुअर के पीछे खड़ा एक युवा कुलीन धीरे धीरे ताली बजाते हुए आगे आया। कमाल है यंग मास्टर, क्या शानदार प्ले हार्ड टू गेट चाल चली है तुमने।